इनकम टैक्स एफबीआर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारी डेडलाइन, इनकम टैक्स फाइलिंग की कौन सी डेडलाइन है। एंड सेकंड वी डिस्कस 7E जो सेक्शन ऐड किया गया फाइनेंस एक्ट में, उसका क्या इम्प्लीकेशंस है। एंड थर्ड चीज़ हम जो आज डिस्कस करेंगे वो है गेन टैक्स। एंड फोर्थ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो नॉन रेजिडेंट है कंट्री में, क्या उनको पे टैक्स फाइलिंग मैंडेटरी है, क्या लाजिम है उनको फाइल करना। ये चार चीज़ आज डिस्कस करेंगे। पहली ये चीज़ है, यहाँ पर एफबीआर ने 30 सितंबर फिक्स किया लास्ट फाइलिंग डेट। सो अगर किसी को टैक्स फाइलिंग करना है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी पर्सन जो एम्प्लॉई है उनको कौन सी चीज़ चाहिए, उनको टैक्स सैलरी सर्टिफिकेट फॉर द कंप्लीट ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट्स जुलाई से लेकर 2022 से लेकर जून 2023 तक बैंक स्टेटमेंट्स। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ किया हुआ है 23 साल में, वो डिटेल चाहिए, उसका एडवांस इनकम टैक्स रिसीट्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो जो नंबर दिया हुआ, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस सो वी कैन हेल्प यू आउट। सेकंड जो चीज़ है वो आज डिस्कस करें 7E सेक्शन। फाइनेंस एक्ट 2022 में 7E सेक्शन अटैच किया गया, इंसर्ट किया गया। उसका मतलब क्या है 7E का, जो भी प्रॉपर्टी होगा तो आप एक प्रॉपर्टी आपको एग्जेम्प्ट है, अन अदर प्रॉपर्टी वो रिफ्लेक्ट करेंगी, उसमें एक डीम्ड इनकम ड्राइव्ड होती है, उस पर आपने व्हेन यू सेल द प्रॉपर्टी तो 1% आपने टैक्स देना है ऑफिशियल वैल्यू का, या तो कंसर्न कमिश्नर से आपने एनओसी लेनी है एफबीआर से, उसके बाद आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और गेन टैक्स में पहले तो एक लिमिट था, 5 इयर्स का लिमिट था, उसके बाद आप गेन टैक्स नहीं देते हैं। अभी 3% यू हैव टू फाइल गिव द गेन टैक्स, चाहे साल हो, चाहे 5 साल हो या 10 साल हो। और नॉन फाइलर 6% देगा ऑफ कोर्स। एंड जो एडवांस इनकम टैक्स होता है प्रॉपर्टीज़ में वो होता है 3% फॉर फाइलर एंड नॉन फाइलर पे 10% होता है। ये तो हो गया आपका प्रॉपर्टी परचेज में। एंड फोर्थ इन ओवरसीज़ का, क्या ओवरसीज़ आर बाइंडिंग, क्या उनको भी फाइलिंग करना चाहिए। वेल सेक्शन 115 कहता है जो नॉन रेजिडेंट हो उसको फाइल करने की ज़रूरत नहीं, मगर जो हमारे ओवरसीज़ होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज़ लेना चाहें, जो बाहर मुल्क में लोग रहते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर परचेज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए फाइलिंग करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ उनका स्टेटस नॉन फाइलर में आएगा और उन पर टैक्स एडवांस टैक्स अप्लाई नहीं होगा, मगर स्टेटस सिर्फ फाइलर करना ज़रूरी है। एंड आजकल हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक बिल में मोस्टली कराचीज़ में और हो सकता है लाहौर में, किसी जो डिफरेंट एरियाज़ हैं कंट्री के, वहाँ पर बिजली के बिल में एक सर्टेन लिमिट के बाद एडवांस इनकम टैक्स भी लग जाता है। और मेरा बिल आया था लास्ट मंथ में, उसमें 2000 इनकम टैक्स लगा हुआ था। सो उसके लिए अवॉइड करने के लिए एडवांस जो टैक्स है हमारे बिल में ना लगे, तो यू हैव टू विजिट द के लेटर ऑफिस में जाएंगे, उनको बताएंगे मैं फाइलर हूँ, तो आप काइंडली इस चीज़ को माइनस कर दें या उसको हटा दें ताकि नेक्स्ट बिल में कभी मेरा के लेट में एडवांस इनकम टैक्स ना आए। सो आज थोड़ा सा टैक्स सिस्टम हमारा कॉम्प्लिकेट किया गया है, कुछ नए नए सेक्शंस आए, जाहिर सी बात है 7E का गेन टैक्स की वजह से, उसकी इंट्रोड्यूस कराने की वजह से प्रॉपर्टी मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी अफेक्ट हुआ है और कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाए तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एजेंसी के पास जाते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए, कोई रश नहीं होता। पीपल आर स्केर्ड, डर गए हैं। ऐसा नहीं हो हमने ट्रांसफ़र करा दिया, 7E दे दिया, गेन टैक्स दे दिया तो एफबीआर कुछ और भी डीम्ड इनकम, अनएक्सप्लेन इनकम पे टैक्स लगाएगी। ये थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट है हमारी पॉलिसी में। जैसे यूके में चले जाएं, बाहर आई बीन इन आयरलैंड में भी एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम होता है और एक मार्केट वैल्यू पे टैक्स सिस्टम पे असेस होती है प्रॉपर्टी, वंस फॉर ऑल यू हैव टू पे डिडक्ट टैक्स करते हैं। यहाँ पर कुछ सिस्टम ऑर्गेनाइज चीज़ें प्रॉपर नहीं है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई हमारा एफबीआर इतना एफिशिएंट काम नहीं कर रहा। वेल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इनकम टैक्स फाइलिंग 7E ओवरसीज़ का, जिस तरह प्रॉपर्टी परचेस करते हैं या उनको कोई टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं, सो डू लेट अस नो एंड लीव द कमेंट, वी कैन हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।